आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना। तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो बोलो, अदरवाइज मैं मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन हो गया सभी आए। एग्जाम्पल 26 से, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी, एग्जाम्पल 26 में गिवन है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लॉग, एक बार लिख लेता हूं इसको, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लोकेश क्या यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। एक मिनट, यस चीप वाइज परमिशन चाह रहा है। दीक्षा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लेना है इसको, वैसे भी रिकॉर्डिंग में डाल दिया मैं, ठीक है। देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो बताओ क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या। देखो प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लगा सकते, है ना। लगा सकते हो क्या, प्रॉपर्टी लगा क्या करोगे, इन्फिनिटी है लिमिट, 0 से इन्फिनिटी है, तो प्रॉपर्टी हम यूज में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज अगर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं हम तो क्या लिखते हैं वहां पर, इन्फिनिटी माइनस एक्स, ऐसा पुट करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी माइनस एक्स, हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या है, जो वैल्यू हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी, तो उसको कैसे उसमें से माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। लोकेश क्या ये बात समझ में आ रही है, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी यहाँ पर, क्यों नहीं लगेगी, ये बात समझ में आ गई। यहां पर देखो प्रॉपर्टी मान लो फोर्थ लगाना चाह रहे हैं हम, कोई सी भी प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी फोर्थ बोलती है 0 टू फॉर एग्जाम्पल बी एफ ऑफ बी माइनस एक्स, ऐसा होता है। एक्स को किससे रिप्लेस करते हो, बी माइनस एक्स से, यानी जो लिमिट होती है उसका सम करके उसमें माइनस एक्स करते हो। यहां पर लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, या 0 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस एक्स करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो, ठीक है। अब इन्फिनिटी क्या है हमें पता ही नहीं है, तो किस में से माइनस करोगे, जो वैल्यू में पता ही नहीं है उसमें से माइनस कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी हम यूज में नहीं लेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे हम। देखो डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, तो डायरेक्ट देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मैक्सिमम टाइम क्या पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स को क्या पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बताओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो तुम्हारी तरफ से बोलो जल्दी, क्या टेन थीटा पुट, टेन थीटा पुट करते हैं, एक्स को क्या पुट करोगे, टेन थीटा, ठीक है। देखो ए टेन थीटा पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 1 है ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर x को टेन थीटा पुट कर रहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद। लेकिन x से रिप्लेस कर रहे तो इसको थीटा में रिप्लेस कर रहे तो dx की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, होगा कि नहीं होगा, सबको क्लियर है ये बात। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो किसकी है, एक्स की। अब जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, थीटा की। समझ में आ रहा है यार, बिकॉज किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगी, लिमिट से चेंज करने का पता है तुम्हें कैसे करते हो, एट एक्स इक्वल टू 0, सबसे पहले एक्स को 0 पुट करोगे, ठीक है। तो एक्स को यहाँ पर 0 पुट करोगे तो टेन 0, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0, और थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 यानी 0 पर ही होता है क्या, तो 0 हो जाएगी फर्स्ट लिमिट। सेकंड क्या होगी, यहाँ पर थीटा को क्या, एक्स को क्या पुट करूंगा मैं, इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कौन से एंगल पे होती है बताओ जल्दी, π/2 और 90, और ये वैल्यू किसकी है, थीटा की, याद रखना, है ना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, कैसे बन चुका है, log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx को क्या पुट किया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो इससे कितना आसान हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहां पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना इससे ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये लॉग के साथ और ये पूरा डिवाइड में, याद रखना ये बात, ये कैंसिल नहीं होता। अगर कैंसिल होता तो यही हो जाता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोई एडमिट थोड़ी हो रहा है, कोई नहीं आ रहा, दीक्षा यहां पर ही है, दीक्षा वही सारी है ना, ठीक है। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 0 to π/2 ये लिमिट है, और ये बचेगा log sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ बोलो, किसकी वॉइस आ रही है, बोलो जल्दी। कोई वॉइस नहीं आ रही। तो कौन क्या बोलना चाह रहा है? नहीं आ रही वॉइस है ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा इसको, है ना, ठीक है। जिसको वॉइस आ रही है उसको क्लियर है क्या यहाँ तक? तुमने देखा होगा ना, नहीं आती तुम्हारी आवाज नहीं आती है ना, मैं जानबूझ के काट रखा हूं उसको, है ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूं ना कौन सा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ लिख भी रहा ना ये क्वेश्चन पूछा है, किसने पूछा है, ये भी रिपीट कर रहा हूं, है ना। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो वही देखो, उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है फिर, है ना। अभी मैं माइक ये ईयरफोन यानी क्या बोलते हैं ब्लूटूथ लगा रखा हूं ना, अगर फिर रिकॉर्ड में करूंगा तो इंटरनल, देखो इसमें एक ही ऑप्शन है, या तो इंटरनल कर सकते हो, इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या एक्सटर्नल मीन्स सिर्फ मेरी कर सकते हो, है ना, या फिर साइलेंट, साइलेंट वाला गड़बड़ा ना, फिर दोनों की हो सकती है, लेकिन फिर उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, वो भी करके देख लेंगे ना। यहां तक नोट तो कर लिया था ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा है, I इज इक्वल टू 0 to π/2 log, लिख ही देता हूं एक बार, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो ये स्क्वायर है, पावर है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर ले लूंगे, 0 to π/2 log sec थीटा डी थीटा, और इसके बाद में इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 0 से π/2 लिमिट है, log 1/cos थीटा। कर सकते हो क्या ऐसा, बताओ, ठीक है। तो इसके बाद में 2 ऐसे कैसे है, 0 से π/2 लिमिट है, देखो इसको log m/n लिख सकता हूँ मैं, log m/n पुट कर सकता हूँ इसको, log 1 log cos थीटा, ऐसा कर सकते हैं ना। log m/n, log m क्या है 1, log n क्या है cos, ठीक है। log 1 क्या होता है 0, होता है कि नहीं होता, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 ऐसे कैसे हो जाएगा, 0 π/2, ये 0 हो जाएगा तो माइनस log cos थीटा डी थीटा। अब देखो इससे पहले वाली क्लास से में हमने देखा था 0 से π/2 लिमिट होती है, और log cos थीटा क्या होता है माइनस π/2 log 2, होता है कि नहीं होता। या तो इसको पूरा सोल्व करो, अदरवाइज तुम डायरेक्ट यूज में ले सकते हो प्रॉपर्टी, या फॉर्मूला जो बताया ना तुम्हें, लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2 log, या तो साइन थीटा होना चाहिए या कोस थीटा होना चाहिए, ठीक है, और डी थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस π/2 log 2। इसको प्रूव भी किया था, यस छिपा वेटिंग, सॉरी, ठीक है, इसको प्रूव भी किया था हमने। तो देखो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो माइनस π/2 log 2, तो 2 तो ऐसे कैसे है, माइनस साइन पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, है ना। 2 ऐसे कैसे, -2 कर दो इसको, और माइनस इसकी वैल्यू करती है π/2 log 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो नहीं, अगर मान लो कुछ जैसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यूज में हो रही है, इतना बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, तो तुम डायरेक्ट यूज में ले सकते हो इसको, आ रहा समझ, तुम डायरेक्ट यूज में ले सकते हो, ठीक है। और अगर चाहो तो तुम देखो इसको लॉग को जैसे प्रॉपर्टी 4th यूज में लेके करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें पहले ही प्रॉपर्टी यूज में हो चुकी है इतनी, ठीक है। तो तुम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, बट ये शो करना पड़ेगा, सिंस वी नो दैट इफ ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं, ठीक है।
डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। वैसे तो देखो हमने ये भी प्रूव किया था, सेक थीटा का इंटीग्रेशन भी हमने प्रूव किया है, टेन थीटा का इंटीग्रेशन भी प्रूव किया हमने, किया है कि नहीं किया? तो हम डायरेक्ट यूज में लेते हैं इसको, लेते हैं कि नहीं लेते? ठीक है। अगर मान लो डायरेक्ट टेन थीटा का इंटीग्रेशन पूछता है तुम्हें, है ना, और 3 मार्क्स से पूछता है, तो उसको डायरेक्ट प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना, इसको सोल्व करना है, इसको साइन बाई कोस लेना है, कोस को टी पुट करना है, उसके बाद में करना है, डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते इसको। ठीक है। इसी तरीके से इनको भी क्या करोगे, अगर एक दो स्टेप में ये स्टेप आ रही है तो हमें पूरा करना है, अदरवाइज तुम डायरेक्ट रिजल्ट यूज में ले सकते हो। ठीक है। अभी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, तुम अभी इसको डायरेक्ट मत करो, पूरा यूज सोल्व करो, ताकि 2-3 बार सोल्व हो जाएगा तो रट ही जाएगा, है ना। जो इस बार क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, उसमें पूरा करना था इसको, क्योंकि वो थोड़े से 1-2 स्टेप में वो बन रहा था, वहां पर log cos थीटा बन रहा था, वहां पर log cos या log sin बन रहा था वहां पर, जिस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, बताया था मैंने कल या परसों वाली क्लास में बताया था, या इससे पहले वाली में, है ना। तो ये आ गया समझ में। तो एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि कोई बच रहा होगा, सारे हो गए होंगे। एग्जाम्पल 24 हो गया। यस छिपा, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर भी मैं तुम रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है। यस, वॉइस आ रही है तुम्हें? यस, यस छिपा। चलो चलो, कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वॉइस आ रही है ना बस तुम्हें। बाकी अगर मान लो तुम्हारा बीच में स्किप भी हो जाता है तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वहां पर थोड़ी वॉइस में पता नहीं ऐसा क्यों साउंड प्रॉब्लम रहती है ना। अभी तो क्लियर आ रही है ना वॉइस। यूट्यूब पे जब अपलोड करता हूँ तो उसमें पता नहीं साउंड कैसे चेंज हो जाती है ना। चलो देखो, यस फिर भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। इससे पहले वाली स्टेप आ गई, ठीक है समझ में? इससे पहले वाली स्टेप देखो, फटाफट देख लेते हैं। ऐसा था लोग, देखो यस ऐसा था 1+x², पूरा ही बता देता हूँ, 1+x² ऐसा था। तो x को हमने क्या बोला था? x को हमने tan थीटा पुट किया था। ठीक है। x को क्या पुट किया है? tan थीटा। तो देखो 1+tan² थीटा sec² थीटा हो जाएगा, ये भी sec² थीटा हो जाएगा, लेकिन कैंसिल मत करना इसको, बिकॉज ये log के साथ है, ये सेपरेट है। और यहाँ पर x को हमने tan थीटा पुट किया, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस छिपा sec² थीटा d थीटा। तो यहां पे ये भी क्या बनेगा? sec² थीटा बनेगा। और जब डी डिफाइन होगी वो भी sec² थीटा बनेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। फिर और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? 1+tan² थीटा। 1+tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। तो ये बोल दिया हमने log sec² थीटा। यस, यहां तक समझ में आ गया? फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है। उसके बाद में देखो, log के साथ में ये जो पावर होती है a⁻n होती है, तो n मल्टीप्लाई में जाता है, ये पावर मल्टीप्लाई में आ गई। ठीक है। तो log sec थीटा, तो 2 बार ले लिया बिकॉज कांस्टेंट है। उसके बाद में sec थीटा को क्या बोला? 1/cos थीटा बोल सकते हो, sec थीटा को 1/cos थीटा। ठीक है। उसके बाद में log m/n, log m/n मीन्स log m क्या है? 1। ठीक है। log 1 माइनस log n यानी cos थीटा बोल सकते हो। log 1 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो 0 माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा केवल, भाई ये तो 0 का, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 2 बार है 0 से π/2 माइनस साइन log cos थीटा d थीटा। अब हम जानते हैं, अगर लिमिट 0 से π/2 है, log sin थीटा हो कैसे log cos थीटा हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस π/2 log 2। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? माइनस π/2 log 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, पाई log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब समझ आ गया होगा? ये वाला माइनस कहां से आया? ये, अरे ये है ना, ये log 1 क्या होता है? 0 होता है ना, 0 माइनस, तो 0 में से माइनस करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा ना। तो ये माइनस इसका है, ये वाला माइनस ये वाला है ना। और ये माइनस कहां से है? ये फॉर्मूला में होता है, ये हमें लर्न होना चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में तुम्हें बताया था कि ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट पता नहीं है तो उसको सोल्व करना भी बता दिया था, इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि नहीं बताया था इसको सोल्व करना? हाँ, साइन के फॉर्म में बताया था, लेकिन साइन और कोस दोनों का सेम ही होता है, रिजल्ट दोनों का सेम तरीके से आंसर होता है, सेम तरीके से पैटर्न होता है। दीक्षा पाल, वॉइस आ रही है तुम्हें?
चलो, अगर बीच में तुम्हारा स्किप हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ये वीडियो। वहां पर भी वॉइस में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ओरिजिनल वॉइस नहीं आती वहां पर मेरी, है ना। पता नहीं किसकी आ जाती है साथ में, है ना। चलो और बताओ, कोई क्वेश्चन फटाफट बोलो। एग्जाम्पल 24 हो गया सभी का। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन रहा, वहां पर भी ये क्वेश्चन था, बट पता नहीं तुम सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फैजान और आलोक तुम्हारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट, पूरे क्वेश्चन हो गए क्या इसके? फैजान लगभग हो जाना चाहिए। इतना टाइम हो गया, कितने सारे क्वेश्चन हो गए। सितंबर में हमारा टारगेट है चैप्टर 12 तक हो जाना। हाँ चलो बोलो, पहले तुम बोलो, क्योंकि ये जिनका अटक रहे हैं वो तो अटकते रहेंगे। तुम्हारे 2-3 बच्चे, वो बोलो पहले। आलोक, तो किसने बोला? फैजान तुम बोलो। हो गए। क्वेश्चन 24 बता देते हैं थोड़ा सा ना, वो सॉरी एग्जाम्पल 24, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसा है, पूरा नहीं बताऊंगा ना। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। हालांकि ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कहता है, यही क्वेश्चन था, है ना। उसमें कैसे चेंज करते हो, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करते हो, बिकॉज यहाँ प्लस साइन है, स्क्वायर है, तो इसको कैसे रिजोल्व करते हो? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं, रिजोल्विंग लिखोगे यहाँ पे, रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1 अपॉन, ये ऐसे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फटाफट देखो, इसका पूरा नहीं बताएंगे, इसमें बताएंगे। देखो एक्स स्क्वायर है तो कैसे रिजोल्व करते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकंड किसमें होगा, बिकॉज ये भी क्या एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा रिजोल्व करोगे कि इस तरीके से ही करते हैं रिजोल्व। उसके बाद में देखो एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 बचेगा। केवल रिजोल्विंग करना बता रहा हूं कैसे करते हैं। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी एक्स प्लस डी, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हाँ आलोक बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? आलोक पूछो जल्दी, क्या पूछना चाह रहे हो? बोलो ना जल्दी। नहीं पूछना, क्या बात है? चलो कोई ना, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो यहां पर ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, किस तरीके से करोगे, कौन से मेथड से करोगे? कंपैरिजन मेथड से, कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट, उससे करोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं डायरेक्ट बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पर देखो जिसके साथ एक्स है ना, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर a इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तुम चेक करके देख लेना, है ना। ठीक है, आ रहा समझ में? अब डायरेक्ट मत करना, पहले सोल्व करके देखना 0 होता भी या नहीं होता। ठीक है, जो b की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, डिवाइड में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा -1। ठीक है, और सी की डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी बी और डी की। ए और सी क्या होगा, 0। आलोक वेटिंग में चल रहा है, नहीं प्लस की जगह सॉरी माइनस होता है यहाँ ना, चेक कर लेना एक बार ना, माइनस होता है। और ये वैल्यू कैसे आएगी, इसको किस तरीके से करना है, हमें कंपैरिजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो बी और डी की वैल्यू हो जाएगी जो तुम्हें दिखाई दे रही है। इसके बाद में कर सकते हो ना सॉल्व इजीली, लोकेश कर सकते हो ना। बी माइनस का आ रहा है तो उसको बाद में लिख सकते हो, है ना। और ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा,
तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूं मैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। अरे सारे इक्वेशन प्रॉपर्टी से नहीं करने लोकेश, है ना। तो b-1 है तो इसको पहले लिख देता हूं मैं 1, है ना। और देखो इनके डिवाइड में तो ये तो चलेगा चलेगा भाई, b की जगह माइनस वो लिखोगे, दोनों की डिवाइड में देखो a² b² है तो इसको बाहर ले लूं क्या मैं, 1/a² माइनस b², इसको बाहर ले लेते हैं 0 से इंफिनिटी, प्लस d का लिख देता हूं पहले 1/, क्या बचेगा d के डिवाइड में क्या है, x² प्लस b² माइनस 1/x² प्लस a²। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ए बी सी डी की वैल्यू कंपैरिजन मेथड से करोगे, कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट। सोल्व करके देखना यही आता है क्या, ध्यान भी रखना है हमें डायरेक्ट, है ना। आ गया होगा समझ में। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, अब तो इंटीग्रेट करो और लिमिट यूज में लो डायरेक्ट बस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो अब यहां देखो 1/a² माइनस b², ये तो चल ही रहा है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में हो जाएगा क्या, tan इनवर्स b/a x/b, है ना। tan इनवर्स x/a होता है तो यहां पर क्या होता है b, और b है तो इसको क्या करोगे 1/b से डिवाइड भी होगा, लिमिट चल रही है 0 से इंफिनिटी, और ये क्या है दोनों के मल्टीप्लाई, इसको एक साथ लिख देते हैं, माइनस साइन, इसका इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, वही लिमिट 0 से इंफिनिटी, और ये ब्रैकेट एनक्लोज। ठीक है, बस अब तो क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो इसको। क्या हो जाएगा 1/a² माइनस b², ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पुट करोगे तो tan इंफिनिटी कौन से एंगल पे होती है, π/2 पर, 90 पर होता है ना, तो 1/b तो ऐसे कैसे चल रहा है इंटू π/2, अगर इंफिनिटी पुट करते हो तो 0 पुट करते हो तो tan 0 क्या होता है 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना हमें π/2, माइनस यहां पर भी क्या हो जाएगा π/2a, खत्म बात, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, 2a हमारे पास 2ab एलसीएम आ जाएगा, है ना, और पाई ऐसे आ जाएगा तो कितना बचेगा, पाई ऐसे आ जाएगा ना, π/2 a² माइनस b², और यहां पर बच जाएगा ab, क्या बचेगा a माइनस b। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई इंटू a माइनस, हाँ देखो a माइनस बी, ये भी सोल्व हो जाएगा ना, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, खत्म बात। क्या बचेगा π/2ab, यहां से बचेगा केवल a प्लस बी, ये आंसर होना चाहिए इसका। क्या समझ में आ गया ये लोकेश, चलो अच्छी बात है। अब देखो एक काम करना, अब तुम्हारे जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं मिसकेलेनियस प्लस 10.2, जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं या तो शाम तक बता देना कि कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं, है ना, ताकि उनको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट ही यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, है ना। आज ही बोले ना, कल लास्ट है इसका, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, अब ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको, है ना। तो आज जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं 4-5 जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं तुम्हारे, उसको पहले ही बोल देना।